हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ our जुलाई करंट अफेयर सीरीज जिसमें हम द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। और आज का हमारा न्यूज़ है नीति आयोग के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 के बारे में। नीति आयोग ने अपना पहला फर्स्ट एवर इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 जो है वो रिलीज किया है। ठीक है। इस इंडेक्स में गुजरात ने 56.6 स्कोर करके टॉप किया है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र विच स्कोर्ड 53.7% एंड तमिलनाडु विच स्कोर्ड 53.3%। ये इंडेक्स इवैल्यूएट करता है कि कौन सा स्टेट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए सबसे फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। सबसे पहले समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस होता क्या है, ये चीज़ क्या है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस। व्हाट इज़ दिस इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस, इसके बारे में देखते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर कोई कंपनी फैक्ट्री लगाना चाहती है तो वो क्या क्या चीज़ें देखेगी। वो देखेगी गवर्नमेंट सपोर्ट है कि नहीं, है ना, गवर्नमेंट सपोर्ट है कि नहीं। वो देखेगी कि वहाँ पे परमिशन जल्दी मिलती है कि नहीं, परमिशन कितनी जल्दी मिलती है। वो ये देखेगी कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, पोर्ट्स वगैरह अवेलेबल हैं कि नहीं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का है, ये सब देखेगी। लेबर डिस्प्यूट्स कैसे होते हैं, स्ट्राइक्स फ्रीक्वेंटली होती हैं या कैसे होता है ना, ये सब देखेगी। लेबर डिस्प्यूट्स कैसे किस तरीके से मैनेज होते हैं। और टैक्स सिस्टम जो है वो स्टेबल है कि नहीं, टैक्स सिस्टम स्टेबल है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो एक कंपनी जो है वो प्रेफर करेगी। अगर ये सब चीज़ें अच्छी हैं तो स्टेट को इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माना जाता है। ठीक है, ये हमने देखा इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली होने का क्या मतलब होता है। अब व्हाई डिड नीति आयोग क्रिएट दिस इंडेक्स, नीति आयोग ने ये इंडेक्स क्यों बनाया। पहले हर स्टेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बेसिस पर कंपेयर होती थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करने तक लिमिटेड नहीं होता। एक इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट की हर स्टेज पर सपोर्ट चाहिए। इसीलिए नीति आयोग ने इन्वेस्टमेंट लाइफ साइकिल को इवैल्यूएट करने वाला नया इंडेक्स लॉन्च किया है। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट साइकिल, ये क्या चीज़ होती है इन्वेस्टमेंट साइकिल, है ना। इन्वेस्टमेंट एक दिन में नहीं होता, उसके कई स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट आपको आइडिया आएगा, लैंड की ज़रूरत है, फिर देखेंगे आप परमिशन कैसे मिलती है, फाइनेंस की ज़रूरत है ना। फिर आप देखेंगे आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे और फिर बिजनेस एक्सपेंशन करेंगे। ये सब चीज़ें अपन को देखने को मिलती है। तो इसी को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट अ साइकिल। हर स्टेज पर गवर्नमेंट का भी रोल होता है यहाँ पे, है ना। और ये कंप्लीट जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट अ साइकिल। अब इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स किस बेसिस पर बना। इंडेक्स ने इवैल्यूएट किए 17 मेजर स्टेट्स, है ना। इसके 84 इंडिकेटर्स हैं बेस्ड ऑन 8 पिलर्स। ठीक है, 84 इंडिकेटर्स हैं बेस्ड ऑन 8 पिलर्स। वो 8 पिलर्स कौन से हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का है, फर्स्ट पिलर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। बिजनेस क्लाइमेट किस तरीके का देखने को मिलता है स्टेट में। रिसोर्सेज कैसे अवेलेबल हैं, ये देखने को मिलता है। रेगुलेटरी यूज किस तरीके का हमको देखने को मिलता है। गवर्नमेंट पॉलिसी कैसी है वहाँ पे। फाइनेंशियल हेल्थ किस तरीके की है। इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट कैसा है और एनवायरनमेंट रेजिलियंस है कि नहीं। ये 8 पिलर्स हैं। ठीक है, ये 8 पिलर्स हैं। इनमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये हैं पॉलिसी एंड गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस फैसिलिटेशन एंड फिस्कल मैनेजमेंट। ये 4 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी भी हमको देखने को मिलते हैं। इम्पोर्टेंट तो खैर सारे ही हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया, देखा हमने, है ना। और ये जो 8 पिलर हैं इनके 84 इंडिकेटर्स हैं। किस स्टेट ने टॉप किया, गुजरात ने टॉप किया विद 56.6, फॉलोड बाय महाराष्ट्र विद 53.7 एंड फॉलोड बाय तमिलनाडु विद 53.3। ये देखने को मिलता है। अब व्हाई गुजरात रैंक्ड फर्स्ट, क्या क्या ऐसी वजहें थी जिसकी वजह से गुजरात ने रैंक 1 पाई। सबसे पहले स्टेबिलिटी। पॉलिसी स्टेबिलिटी मतलब गवर्नमेंट बार बार पॉलिसी चेंज नहीं करती। इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस होता है कि आज जो रूल्स हैं वही फ्यूचर में भी लार्जली कंटिन्यू रहेंगे। इन्वेस्टर जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर पाता है। क्या बोला मैंने, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर पाता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर पाता है और उसके पास में सर्टेनिटी रहती है। प्लानिंग इतनी लंबी कैसे कर पाएगा, क्योंकि सर्टेनिटी रहती है, सर्टेनिटी रहती है उसके पास। ठीक है, ये हमने देखा। अब रीज़न 2 क्या है, पहला तो पॉलिसी स्टेबिलिटी, ये साथ में याद करते करते चलेंगे। दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, दूसरा है इन्वेस्टर सेंट्रिक गवर्नेंस। मतलब गवर्नमेंट का फोकस सिर्फ रेगुलेशन पर नहीं है बल्कि इन्वेस्टर को फैसिलिटेट करना भी है,
मतलब गवर्नमेंट का एटीट्यूड कंट्रोल से फैसिलिटेशन की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है? पहले कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, अब फैसिलिटेट करने की कोशिश करती है। कंट्रोल से फैसिलिटेशन की तरफ जा रहा है। ठीक है? मतलब एग्जाम्पल देखते हैं, ऑफिसर बोले कि कौन सी परमिशन चाहिए, इंस्टेड ऑफ परमिशन क्यों चाहिए, ये इन्वेस्टर फ्रेंडली गवर्नेंस है ना? ये बोल रहे हैं कि कौन सी परमिशन चाहिए, ये नहीं पूछ रहे हैं कि क्यों चाहिए परमिशन। कौन सी परमिशन चाहिए? दिस इज फैसिलिटेशन। क्यों चाहिए परमिशन? इज कंट्रोल। ठीक है? तो फर्स्ट रीजन हमने देखा, जो पॉलिसी स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। दूसरा रीजन देखा कि इन्वेस्टर सेंट्रिक गवर्नेंस की जा रही है। तीसरा रीजन क्या है? तीसरा रीजन है स्ट्रीमलाइंड बिजनेस फैसिलिटेशन। मतलब इसका मतलब क्या है? बिजनेस फैसिलिटेशन का मतलब है गवर्नमेंट ने प्रोसेसेस सिंप्लीफाई कर दिए हैं। पहले कंपनीज को अलग अलग डिपार्टमेंट्स जाना पड़ता था, इंडस्ट्री अलग, इन्वायरमेंट के लिए अलग, इलेक्ट्रिसिटी के लिए अलग, सब चीज़ के लिए अलग। अब प्रोसेस जो है वो स्ट्रीमलाइंड हो गया है। रिजल्ट आया है टाइम और कॉस्ट दोनों रिड्यूस होते हैं। ठीक है? क्या देखा? स्ट्रीमलाइंड बिजनेस फैसिलिटेशन, उससे पहले देखा था इन्वेस्टर सेंट्रिक गवर्नेंस, उससे पहले देखा था पॉलिसी स्टेबिलिटी। नाउ फोर्थ इज अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ब्यूरो भी हमको देखने को मिलता है, विच इज ये दिस इंडेक्स टीबी। इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ब्यूरो। क्या फुल फॉर्म है इसका? इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ब्यूरो। ये गुजरात की बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है ना? इसका काम क्या है? इन्वेस्टर को बिगनिंग से एंड तक सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है? एंड टू एंड इन्वेस्टर सपोर्ट देखने को मिलता है। एंड टू एंड इन्वेस्टर सपोर्ट। कंपनी गुजरात में प्लांट लगाना चाहती है तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, लैंड परमिशन अप्रूवल सब में फैसिलिटेट करेगी। ठीक है? सिंगल विंडो क्लियरेंस देखने को मिलता है ना? पहले कंपनी को 20 डिपार्टमेंट जाना पड़ता था, अब एक पोर्टल पे एक एप्लीकेशन के साथ काम हो जाता है। इससे क्या क्या फायदे होते हैं? लेस पेपर वर्क, लेस पेपर वर्क, लेस करप्शन, लेस करप्शन, और और क्या होता है? फास्टर अप्रूवल्स होते हैं, फास्टर अप्रूवल्स होते हैं, है ना? क्या क्या रीजंस देखे अभी तक हमने? पॉलिसी स्टेबिलिटी, इन्वेस्टर सेंट्रिक गवर्नेंस, है ना? स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम या इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रीमलाइंड बिजनेस फैसिलिटेशन, और लास्ट में देखा सिंगल विंडो क्लियरेंस। ठीक है? टाइम बाउंड स्टेचुटरी अप्रूवल्स भी हैं, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग मैंडेटरी परमिशन दी जाए। एग्जाम्पल जैसे फैक्ट्री लाइसेंस, पोल्यूशन क्लियरेंस या बिल्डिंग अप्रूवल, फायर सेफ्टी, ये सब, है ना? इन सब के लिए गुजरात ने जो है टाइम लिमिट लगाई हुई है, टाइम लिमिट फिक्स किया है। तो टाइम बाउंड स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स, ये भी एग्जाम्पल है। जैसे पोल्यूशन क्लियरेंस मैक्सिमम 30 डेज में, है ना? मैक्सिमम जो एनओसी जो है वो मैक्सिमम फिक्स्ड टाइपलाइन में मिल जाएगी आपको। रिजल्ट क्या होगा कि प्रोजेक्ट जो है वो जल्दी स्टार्ट होगा। एनओसी का क्या मतलब होता है? व्हाट इज एनओसी? एनओसी का क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट की ऑफिशियल परमिशन होती है, अगर एनओसी डिले हो जाए तो पूरा प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। गुजरात ने एनओसी प्रोसेस भी फास्ट किया है। इससे क्या होता है? टाइम बाउंड अप्रूवल हुआ तो लेस डिले हुए, फास्टर इन्वेस्टमेंट आएगी, हायर इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी। सेवेंथ जो है लेबर इश्यूज, लेबर इन्वायरमेंट भी हमको देखने को मिलता है। कैसे लेबर इश्यूज? इन्वेस्टमेंट के लिए इंडस्ट्रियल पीस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आर्टिकल के अकॉर्डिंग असेंशियल सर्विसेज में स्ट्राइक पर रिस्ट्रिक्शन है। रिजल्ट है नेग्लिजिबल लेबर डिसरप्शन। अब वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट? इमेजिन कंपनी 5,000 करोड़ इन्वेस्ट करे और हर मंथ स्ट्राइक हो तो प्रोडक्शन रुक जाएगा ना, लॉस होगा। इसलिए स्टेबल लेबर इन्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हायर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़े। ठीक है? कर्ब ऑन स्ट्राइक्स, इंडस्ट्रियल पीस होता है, नेग्लिजिबल लेबर लेबर डिसरप्शन देखने को मिलता है, एक स्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, तो इंडस्ट्री जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ये हमने देखा। ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये लेबर राइट्स और इंडस्ट्रियल जो स्टेबिलिटी है, इनके बीच एक पॉलिसी बैलेंस का इशू भी है। मेंस में बैलेंस आंसर लिखना बहुत ज़रूरी है ना? इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी इन्वेस्टमेंट का बैकबोन होता है, जैसे रोड्स, पोर्ट्स, ये सब चीज़ें, है ना? किसी भी उसका जो है बैकबोन होता है ना? तो ये भी जो है अच्छा होना बहुत ज़रूरी है।
ओवरऑल हमने समझ लिया क्या-क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से गुजरात जो है रैंक 1 में आया। पॉलिसी स्टेबिलिटी, इन्वेस्टर सेंट्रिक गवर्नेंस देखने को मिलती है, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमको, है ना? लेबर जो इश्यूज़ हैं उनको भी अच्छे से रिज़ॉल्व किया है, ये बताया गया है। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है उस तरीके से, ठीक है? उसके अलावा हमने क्या-क्या देखा? उसके अलावा हमने देखा कि फास्टर क्लीयरेंस, टाइम बाउंड स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स को फैसिलिटेट किया जा रहा है, सिंगल विंडो क्लीयरेंस मिल रही है ना? We also read about इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ब्यूरो, स्ट्रीमलाइंड बिजनेस फैसिलिटेशन, ये सब रीज़न हैं जिसकी वजह से गुजरात जो है उसकी रैंक 1 आई है। ओके? व्हाट मेक्स दिस इंडेक्स डिफरेंट? अब ये क्या ऐसा चीज़ है जो इस इंडेक्स को डिफरेंट बनाती है ना? पहले ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस पे फ़ोकस किया जाता था। ये मेनली जो है बिज़नेस स्टार्ट करने की प्रोसेस देखता था। आईएफआई देखता था कंप्लीट आईएफआई जो है ये जो हमारा ये हमारा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है जो भी है ना? ये क्या देखता है? इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स जो है ये क्या देखता है? ये देखता है कंप्लीट इकोसिस्टम को, है ना? बिज़नेस स्टार्ट होने से लेके बिज़नेस एक्सपेंशन तक सब को फैसिलिटेट करता है। अब इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस इसका हो सकता है? कम्पेटिटिव फेडरलिज्म स्टेट्स एक दूसरे से compete करेंगे, कंपटीशन करेंगे तो बेटर रिफॉर्म्स आएँगे, बेटर गवर्नेंस आएगा, है ना? बेटर पॉलिसी रिफॉर्म्स आएँगे, है ना? तो कम्पेटिटिव फेडरलिज्म हमको देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलता है हमको, है ना? और क्या देखने को मिलता है हमको? और हमको देखने को मिलता है बेटर पॉलिसी रिफॉर्म। क्या देखने को मिलता है? बेटर पॉलिसी रिफॉर्म। इधर साइड में ही पढ़ लेते हैं, क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं, है ना? क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो फर्स्ट इज़ आवर कम्पेटिटिव फ्रेंडलीनेस, दूसरा इज़ बेटर बेटर पॉलिसी रिफॉर्म। अगर किसी स्टेट का स्कोर कम आया तो वो रिफॉर्म करेगा, इससे गवर्नेंस इम्प्रूव होगा। हायर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, है ना? ये भी देखने को मिलेगा। बेटर रैंकिंग होगी, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, है ना? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ेगी। क्या देखा हमने सबसे पहले? सबसे पहले जो है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, फिर रिफॉर्म्स आएँगे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, है ना? जॉब्स क्रिएट होंगी, इनकम बढ़ेगा, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होगा, एक बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होगा। रीजनल डेवलपमेंट, दूसरे स्टेट्स भी गुजरात जैसे रिफॉर्म अडॉप्ट कर सकते हैं, इससे रीजनल डिस्पैरिटीज़ रिड्यूस होंगी। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं, जैसे डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट, है ना? चैलेंजेस, सब लोग इक्वल नहीं होते, है ना? डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट्स। हिमालयन स्टेट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, कोस्टल स्टेट, सबकी ज्योग्राफिकल कंडीशन डिफरेंट है ना? क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी, सिर्फ इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना इनफ नहीं है, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए सस्टेनेबल, ग्रीन, इंक्लूसिव, एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग, है ना? ये भी ज़रूरी है। लेबर बैलेंस करना, इंडस्ट्रियल पीस इम्पोर्टेंट है ऑफ कोर्स, लेकिन वर्कर्स के राइट भी इक्वली इम्पोर्टेंट है ना? वर्कर्स के राइट भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, तो लेबर बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। क्या देखा हमने? सबसे पहले हमने देखा कि सब जो स्टेट्स हैं उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं होता। फिर हमने दूसरा देखा क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी वाला, क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी। तीसरा हमने देखा लेबर बैलेंस, लेबर लोगों के भी तो कोई इश्यू होते हैं ना, है ना? उनके भी तो राइट्स होते हैं। तो ठीक है, आप पीस प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, पर वर्कर्स के राइट्स भी इक्वली इम्पोर्टेंट है ना? तो ये सब प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यही है, अब प्रीलिम्स का क्वेश्चन कर लेते हैं। द इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 हैज़ बीन डेवलप्ड बाय नीति आयोग। Second is which of the following contributed to Gujarat's top ranking in the investment front? Policy stability, yes. Single window clearance system, yes. Time bound statutory approval, yes. Strong industrial infrastructure, yes. सारी तो correct है, तो C is the right answer. Next question, competitive federalism primarily aims to reduce power of states. No, absolutely incorrect. Promote healthy ecosystem among states for better governance and development. Yes, this is correct. सेंट्रलाइजिंग तो फेडरलिज्म का मतलब ही नहीं होता, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। विच इंस्टीट्यूशन हैज द मैंडेट टू फॉस्टर कोऑपरेटिव एंड कंपेटिटिव फेडरलिज्म? कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन है? नीति आयोग है ना? ये मेंस का क्वेश्चन हो सकता है आपका। इन्वेस्टमेंट अ फ्रेंडली गवर्नेंस हैज बिकम अ की डिटर्मिनेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। डिस्कस विद रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट अ फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026। ठीक है,
ये जो है हम लिख सकते हैं, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगी हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।